गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, आपकी फ्यूचर लाइफ को भी किस तरह से अफेक्ट करेगा वो हम समझेंगे। अभी जो हमने पिछले एपिसोड से बात की थी वो ऐसे बच्चों के लिए थी जो 1 लाख के आसपास रैंक थी या उसके ऊपर रैंक थी ऑल इंडिया। लेकिन सबकी तो इतनी रैंक होती नहीं और कॉलेज लेना है, ये दोनों एक साथ कैसे पूरे होंगे, वो भी अच्छा कॉलेज लेना है। तो आपकी यदि रैंक 1 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच है, जो जनरली सभी स्टूडेंट्स की होगी, तो हमको कौन सा कॉलेज चूज़ करना होगा? क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है सारे कॉलेज जो प्राइवेट हैं, लगभग 90 कॉलेज। अब उन 90 कॉलेज में से कौन से अच्छे हैं, उनमें कौन सी ब्रांच अच्छी है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं। फिर हमारे लिए कौन सा शहर ज़्यादा सही होगा, उस शहर के क्या हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। प्राइमरीली हमारे इस एरिया के बच्चे जो हैं वो भोपाल को प्रेफर करते हैं। यदि जब भी प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो फर्स्ट चॉइस उनकी होती है भोपाल, और उसमें भी एलएनसीटी, ओरिएंटल, ये 2 कॉलेज, ये 2 ग्रुप बोल सकते हैं आप। नो डाउट दे आर वेरी गुड कॉलेजेस, बट आपकी रैंक यदि एलएनसीटी में सीएस चाहिए तो मैंने बता चुका हूँ कि लगभग 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। ओरिएंटल में चाहिए तो 1,50,60,70,000 के आसपास होना चाहिए। बट यदि ये नहीं है तो फिर क्या करें? फिर वहाँ और तीसरे, चौथे, पाँचवें उन्हीं कॉलेजेस के ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं उसमें आप ले सकते हैं। कुछ लोग टीआईटी, एसआईआरटी, मैनी कॉलेजेस, मैं नाम पे नहीं जाऊँगा, ठीक, नियरली 37-39 कॉलेजेस मैं जानता हूँ जिनको वहाँ पर हैं, ठीक। और दूसरा आता है जबलपुर, हमारे नियरेस्ट, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। जब इस रैंक की बात होती है 1 लाख से लेकर के 6-7 लाख तक की, तो बच्चे यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं जो पढ़ रहे हैं जबलपुर में। और प्राइमरीली यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या प्लस पॉइंट है, भोपाल में क्या प्लस पॉइंट है, अपन इसको डिस्कस करें। पहला तो ये कि जबलपुर के कॉलेजेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है, ठीक। ज्ञानगंगा ग्रुप, श्री राम ग्रुप, ग्लोबल, और इसके अलावा भी कुछ और कॉलेजेस हैं, हितकारनी वगैरह, ठीक है। पर प्राइमरीली ये 3-4 ही हैं। इनमें से सबसे अच्छा कौन है नहीं बोल सकते हम, ठीक। ग्लोबल और श्री राम या ज्ञानगंगा, नियरली आप अपने अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज़्यादा कैंपस कहाँ आते हैं, ठीक, कंपेयर करें तो वो 2 कॉलेज हैं, ग्लोबल और ज्ञानगंगा। ज्ञानगंगा सबसे पुराना कॉलेज में से एक है, हालांकि हितकारनी ओल्डेस्ट वन है, बट सर्टेनली ज्ञानगंगा इज़ अ गुड ब्रांड। तो आपको यदि सबसे पहला चॉइस वहाँ कोई करना चाहिए तो वो ज्ञानगंगा। यदि आप छोटे कॉलेज में, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है, आपकी पर्सनल केयर ज़्यादा होती है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो सर्टेनली ग्लोबल शुड बी योर चॉइस। ये दोनों कॉलेजेस में अप्रॉक्सीमेट फ़ीस कितनी है, ये फर्स्ट या सेकंड आप कौन सा ले रहे हैं कॉलेज, ज्ञानगंगा में या ग्लोबल में? ग्लोबल तो एक ही अकेला है, तो उसके हिसाब से नियरली 50,000 से लेकर के 75,000 के बीच इनकी फ़ीस है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे ब्रांचेस के लिए। अब रिलेटेड ब्रांच क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि अब कुछ नई ब्रांचेस भी आ गई हैं। उनमें से एक ब्रांच जो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती है वो है CSBS, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। ये ज्ञानगंगा में है। ये इसलिए मुझे अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस ना मिले आपको तो उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन यही है। इसमें आपको आगे जाकर के कंप्यूटर साइंस तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप उन सारी कंपनियों के लिए एलिजिबल हैं जो कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर से हैं, प्लस आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं, बिजनेस सिस्टम, जो आपको कॉलेज की लाइफ में मिल जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको बाद में हो सकता था कि यदि CS से करते तो 3-4 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस आता। तो दिस इज़ वेरी गुड ब्रांच एंड इट इज़ देयर इन ज्ञानगंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, सभी जगह एक सी है, 1 लाख से 7 लाख के बीच रैंक में सबको मिल जाती है। तो आपको क्या सोचना चाहिए? जबलपुर में फ़ीस स्ट्रक्चर में बताया 50 से 70, भोपाल में ये स्ट्रक्चर जाता है 80 से 1,10,000। अ बिग डिफरेंस। सर्टेनली बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि नियरली ट्वाइस का डिफरेंस है, ठीक है। जहाँ तक स्टडी के लेवल की बात है सेम है, बल्कि जबलपुर के कॉलेज में ज़्यादा पर्सनली आपको तरफ ध्यान देते हैं। आपका जो इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ ज़्यादा होता है,
और आपके पास में ज़्यादा इधर उधर घूमने की जगह नहीं है, इसलिए आप फोकस्ड होते हैं कंपेयर टू भोपाल। तो पहला तो फी स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा फोकसिंग, डिफरेंस ऑफ फोकसिंग हुआ, तीसरा जहाँ तक अपन बात करते हैं कि इन शहरों में, दोनों शहरों में कैंपस की, नो डाउट एलएनसीटी इज़ अबव ऑल, तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ सभी टॉप कॉलेज, सभी टॉप जो कंपनीज़ है वो आती हैं। हम बात कर रहे हैं उसके बाद की, जो उसके नीचे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में वही कैंपस आते हैं जो जबलपुर में प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। पैकेजेस नियरली सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। सिलेक्शन रेशियो सर्टेनली जबलपुर में बेटर है कंपेयर टू भोपाल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी कॉलेज की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली सजेस्टिंग यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड देयर योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव सर्टेनली जबलपुर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो नियरली सेम है जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि भोपाल में अपॉर्चुनिटीज़, भोपाल में दूसरी लैंग्वेजेस सीखने की ज़्यादा फैसिलिटी है, जबलपुर में भी है, देयर इज़ नो चेंज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नियरली सेम इंस्टीट्यूट्स जबलपुर में भी प्रेजेंट हैं जो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाती हैं जैसे भोपाल में, ठीक है। रहने का जहाँ तक है और खाना खाने का जो कॉस्टिंग होती है, सर्टेनली भोपाल से जबलपुर फार बेटर है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो दोनों जगह पढ़ रहे हैं, मैं कंपेयर करता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, तो जो भोपाल में रह रहे हैं देयर एवरेज कॉस्टिंग पर मंथ इज़ 8,000 to 10,000 रुपीज़, और जो बच्चे जबलपुर में रह रहे हैं इट इज़ नियरली 6,000 to 8,000। तो देयर इज़ अ गैप, ईच मंथ इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो सर्टेनली साल में कितना होगा, 4 साल में कितना होगा, यू कैन काउंट। और ये डिफरेंस आप कहाँ खर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन में एक अच्छा कंटेंट कोई दिख रहा है आपको, गूगल पर या कहीं पर कोई डिप्लोमा दिख रहा है, तो सर्टेनली आप उसको ख़रीद के उसका डिप्लोमा होल्ड कर सकते हैं, ठीक। ये पैसा जो बच रहा है ये आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए खर्च कर सकते हैं। भोपाल में भी कर सकते हैं लेकिन आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, मेक इट क्लियर, ठीक है। भोपाल सिर्फ उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए जिन्हें एलएनसीटी या ओरिएंटल या टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक। अदरवाइज़ यदि आप बाकी दूसरी कॉलेजेस का कंपेयर करने जाएंगे, ठीक है, तो दे विल बी नियरली। कई बच्चे बोलते हैं कि हमको कॉलेज ने बोला है कि हम स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दे देंगे, ठीक है। ये इस तरीके का जो कॉलेज आपसे बात कर रहा है, ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक बार्गेनिंग ना करके अपने खुद को भरने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कॉलेज पूरा भर जाए। इसमें उनकी जो कहना चाहिए, वो चाहते हैं कि उनका कॉलेज भर जाए। कॉलेज भरने के लिए वो किसी भी प्रकार से इन प्रकार भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी नहीं है, यदि क्वालिटी होती तो सर्टेनली बच्चे अपने आप पहुँचते वहाँ पर, ठीक, उन्हें इस तरीके की ऑफ़र देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले 2 बार सोचें जो ये बोलता है कि आपकी सिर्फ स्कॉलरशिप बेस पे आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। यदि वो बोलता है कि ठीक है हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर ये है, फ़ीस स्ट्रक्चर के अलावा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो ये है, देन इट इज़ गुड। पर यदि वो बोलता है कि नहीं आप आ जाएँ, स्कॉलरशिप बेस पे आपको एडमिशन हो जाएगा, दैट्स ऑल, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पे करना है, तो थिंक अबाउट इट ट्वाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब अपन देखें कि क्या मिलेगा और कौन सी ब्रांच लेना चाहिए। मैंने एक बात बताया आपको, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस के बाद एआई तो है ही, नो डाउट, कंप्यूटर साइंस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस विथ डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस विथ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी ब्रांचेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रांचेस हैं, ठीक है। और आप यदि कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरी ब्रांचेस भी उतनी ही अच्छी है, ठीक। और मेरा ऐसा मानना है, मैं 96-97 की बात बता रहा हूँ आपको, कि उस समय मेरे कुछ स्टूडेंट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, एंड यू नो दैट एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड देन मैकेनिकल एंड देन सिविल, दीज आर द 3 प्रेफर्ड ब्रांचेस। बट मैंने उनमें से कुछ को सजेशन दिया कि गो फॉर IT एंड CS। नया नया चालू हुआ था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उन लोगों ने जिन्होंने CS और IT लिया उस समय, ठीक है, वो आज बहुत ऊपर हैं दूसरी ब्रांच लिए हुए बच्चों से, ठीक, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को देखा, ठीक। मैंने जो सजेशन दिया उसके बाद उनने अपनी तरफ से भी एनालाइज किया, नो इट इज़ अ गुड ब्रांच एंड गोइंग टू द न्यू फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड दे टुक इट, ठीक, दे ग्रैब्ड इट, और आज वो बहुत आगे हैं, ठीक। कई स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक। आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस और IT, इसके बाद अब नेक्स्ट जनरेशन ब्रांच जो आ रही है
That is this one. Computer science and business system, computer science with artificial intelligence, computer science with machine learning, with data science. They are the new generation branches. अगले 10 साल इन्हीं की सबसे ज़्यादा मांग रहने वाली है, अभी से आने लगी है। हाँ, अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, अब आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो ही आप डाटा साइंस के लिए जाएँ, ठीक है। यदि आप या अपनी दूसरी कैपेबिलिटीज़ भी आपके पास हैं, लॉजिकल, एनालिटिकल, तो सर्टेनली आपको फिर BS TS या विथ मशीन लर्निंग पे जाना चाहिए, ठीक। फ्लो चार्ट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आते हैं, प्रोसेस आपको कैसे आप स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे आपको बहुत अच्छे से आता है, तो गो फॉर मशीन लर्निंग, ठीक। बाद में हम एक वीडियो में इसको सबको डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ को देख करके आपको ब्रांच लेनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छी ब्रांच है, एवरग्रीन है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इन सेकेंड रेटेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी सीट्स नहीं है इनकी, ठीक है, और ना ही फैकल्टी बहुत अच्छी है। फैकल्टीज जो हैं वो कंप्यूटर साइंस से उससे रिलेटेड ब्रांच में अच्छी है। टीचिंग की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छी टीचिंग फैसिलिटी इन प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज नो डाउट पुरानी ब्रांड है, उसके कारण सब बच्चे एडमिशन लेते हैं और उनका एक फोकस रहता है गुड स्टूडेंट्स मेक अ कॉलेज गुड, ठीक। 2 तरीके से या 3 तरीके से कॉलेज अच्छा होता है। एक, टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी है। नंबर 2, बच्चे जो आ रहे हैं हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नंबर 3, बोथ ऑफ देम आर देयर, गुड फैकल्टी गुड स्टूडेंट्स। ये चीज़ें कॉलेज को अच्छा बनाती हैं। तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जनरली बच्चे बहुत अच्छे आते हैं और इसलिए ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाता है। लेकिन इन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कई जगह पर फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, तो सर्टेनली इट इज़ ए गुड कॉलेज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट कॉस्ट का ध्यान रखें, जैसे अपन पहले एपिसोड में बता चुके हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे कम कॉस्ट पर आपको पढ़ाता है, लेकिन बाकी कॉलेजेस भी कोई बहुत अधिक फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको 1 लाख के ऊपर फीस लग रही है, जो कि भोपाल में हो रहा है, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना चाहिए थोड़ा सा एनालाइज करें। कभी भी इस चीज़ को सोच के कॉलेज ज्वाइन ना करें कि कॉलेज के साथ साथ वहाँ की कॉलेज लाइफ, यू मीन कॉलेज लाइफ का आपको मतलब समझ में आता होगा, बहुत अच्छी है। उससे अच्छा आपको सोचना चाहिए कि कॉलेज के साथ साथ फैकल्टी और वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी मेरे को कैसी मिलेगी और फ्यूचर के लिए कौन अच्छे से ग्रो कर रहा है मुझे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सोचें, विचार करें। अभी टाइम है, धीरे धीरे काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन, बट यही टाइम होता है जब आप मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ें और सिर्फ अपने भविष्य के लिए सभी ब्रांचेस को एनालाइज करें, कॉलेजेस को एनालाइज करें एंड देन फाइनली डिसाइड करें कि अब मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा शहर चाहिए। क्योंकि ये जो 1 लाख से 7 लाख वाला जो रेंज है बच्चों का, इसमें उनको सभी अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सेकेंड रेटेड कॉलेज में कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। आपका दिमाग जो है वो कई दिशाओं में चलना शुरू कर देता है, तो उस समय कंट्रोल आपको लेना चाहिए अपने एजुकेशन की क्वालिटी के हिसाब से कि वो सबसे अच्छी कहाँ मिल रही है, फीस स्ट्रक्चर सबसे कम कहाँ है, ठीक। फाइनली बेस्ट इज़ मैंने बता चुका हूँ आपको कौन से हैं, आप उसको एक बार और सोचें। आपके क्वेश्चन ज़रूर आप भेज सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आगे लगातार बढ़, है ना। यदि आप चाहते हैं कि वीडियोज़ हम लगातार चलाते रहें, ये सीरीज़ आगे बढ़े, तो मोटिवेशन हमको भी ज़रूरी है कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया है, तो वो ज़रूर सजेस्ट करें, ठीक है। जो नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजें। यदि कुछ आपको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। आगे और जो वीडियोज़ आएंगे उसमें लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, फ्यूचर में आप कौन कौन से चीज़ें कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बीटेक के बाद मैं सीधे सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूँ। बहुत से लोग सोचते हैं एमएस करने जाना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लस या माइनस, कहाँ जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट लगती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।